गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्रकारों के अंतर्गत जिन विशिष्ट व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन, जिन्हें संक्षिप्त में एम.एफ. हुसैन भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत का पिकासो कहलाने वाले मकबूल फ़िदा हुसैन भारत के महान एवं विवादित चित्रकारों में से एक थे। हमने दो वर्ड दिए हैं कि भारत के महान भी हैं और विवादित भी हैं। विवादित क्यों हैं भैया, ये हम आगे देख लेंगे। इनका जन्म पूछता है जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक सुलेमानी बोहरा परिवार में 17 सितंबर 1915 को हुआ। जिन्होंने जिन्होंने मतलब एम.एफ. हुसैन ने, जिन्होंने विश्व कला जगत में अद्भुत ख्याति अर्जित की। इन्होंने इंदौर चित्रकला विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया, यानी कि चित्रकला के, जैसे कि अगर मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है, मैंने डिप्लोमा किया, मतलब मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया है ना, तो इन्होंने उस क्षेत्र में जानकारी अर्जित करने के लिए, उस कला को प्राप्त करने के लिए, कला सीखने के लिए, चित्रकला को सीखने के लिए इन्होंने इंदौर चित्रकला विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया, जहां इनके गुरु डी देवलालीकर जी थे, जिनके विषय में हम पिछले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद, यानी कि इसके बाद ये कालक्रम के रूप में हम देख रहे हैं इनको। इसके बाद 1946 तक आजीविका हेतु, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान और मूलभूत जो मानव शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, मानव जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसको प्राप्त करने के लिए मुंबई में फिल्मी पोस्टर एवं खिलौने बनाने का कार्य इन्होंने किया। 1947 में यानी 1946 तक तो ये पोस्टर बनाते रहे और खिलौने बनाते रहे, लेकिन उसके बाद 1947 में एम.एफ. हुसैन ने उस दौर के 4 अन्य कलाकारों के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट नामक ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम क्या था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। क्या नाम था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट नामक ग्रुप बनाया, जो भारतीय कला इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। भारतीय कला इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इन्होंने पारंपरिक भारतीय चित्रकला रंगों एवं आकारों को आधुनिक चित्रकला के रूप में प्रदर्शित किया, उनको पहचान बनाई, यानी कि भारतीय जो चित्रकला थी उसको आधुनिक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। आगे बढ़ते हैं। इन्हें कलकत्ता के आर्ट गैलरी एवं ज्यूरिख प्रदर्शनी, ज्यूरिख कैसे याद रखेंगे? जोरासिक वर्ल्ड नामक आपने मूवी देखी होगी, उसी से इस शब्द को कनेक्ट करना है। ज्यूरिख प्रदर्शनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। यानी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कैसे हुई? तो ये दो चीज़ें जो हमने नाम बताई हैं। कौन सा? कलकत्ता के आर्ट गैलरी एवं ज्यूरिख प्रदर्शनी के माध्यम से, जब वहाँ पर इन्होंने अपनी चित्रकला को प्रदर्शित किया तो उसके माध्यम से इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जब किसी व्यक्ति को ख्याति मिलती है, उसकी सब तरफ वाहवाही होने लगती है, तब सरकार भी उन्हें सम्मान देती है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 1955 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण एवं 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एमपीपीएससी के लिए, 1987 में कालिदास सम्मान से इनको नवाजा गया। यानी कि सरकार द्वारा इन्हें पहले तो पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया। इन्होंने गजगामिनी, थॉट द आइस ऑफ अ पेंटर, मीनाक्षी द टेल ऑफ 3 सिटीज, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं, जिनमें से थॉट द आइस ऑफ अ पेंटर इनकी पहली फिल्म थी, जिसे 1967 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में स्वर्ण मयूर सम्मान दिया गया। इनकी जो फिल्म थी थॉट द आइस ऑफ ए पेंटर को बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल समारोह हुआ था, फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था उसमें स्वर्ण मयूर सम्मान से नवाजा गया। इसके बाद आते हैं अपन, हुसैन नास्तिक थे। अब इनके जीवन का एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इनकी चित्रकला में मुख्यतः जो हम पढ़ने वाले हैं उसको आप देखिए। हुसैन नास्तिक थे एवं किसी धर्म को नहीं मानते थे, यानी किसी धर्म में विशेष रुचि इनकी नहीं थी, किंतु हिंदू
देवी देवताओं की निर्वस्त्र एवं अश्लील तस्वीर बनाने के कारण हिंदू संगठनों द्वारा इनका विशेष रूप से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप 2006 में यह भारत छोड़कर दोहा चले गए। दोहा यानी कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो ये वहाँ जाकर बस गए और जहाँ 2010 में इनको नागरिकता भी प्राप्त हो गई, यानी कतर की नागरिकता इन्हें 2010 में प्राप्त हो गई। इस प्रकार यहाँ तक हमने देखा जन्म से लेकर इनका भारत छोड़ने तक का कार्यक्रम 2010 तक। अब इनकी आयु 95 साल तक है, 95 साल तक ये जिए हैं और 2011 में इनका निधन हुआ है। अब देखते हैं आगे। 1986 में राज्यसभा के लिए मनोनीत, 1986 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार राज्यसभा के लिए मनोनीत हुआ था? तो 1986 में MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। 1986 में राज्यसभा के लिए मनोनीत इस विश्व प्रसिद्ध एवं विवादित चित्रकार का निधन 95 ईयर की उम्र में 9 जून 2011 को लंदन में हुआ। यानी इनका देहावसान कहाँ हुआ? यानी इन्होंने अपना शरीर कब छोड़ा? लंदन में। कब? 2011 को। यानी जन्म हुआ महाराष्ट्र में, शिक्षा प्राप्त की मध्य प्रदेश में, फिर कर्मभूमि किसे बनाया? महाराष्ट्र को, और फिर जीवन के अंतिम समय में यह कतर की राजधानी दोहा चले गए। फिर 2010 में इन्हें कतर की नागरिकता भी मिल गई और फिर 2011 में जब यह लंदन में थे तब इनका निधन हो गया। एक विशेष पॉइंट जो छूट रहा है, हालांकि ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 में इंदिरा गांधी को इन्होंने अपनी चित्रकला के रूप में दुर्गा रूप में प्रस्तुत किया था। यानी कि जो इनके चित्र थे उनमें इंदिरा गांधी को इन्होंने दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया था। मकबूल फिदा हुसैन जी के बारे में MPPSC 2016 ने एक प्रश्न पूछा था कि मकबूल फिदा हुसैन जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसमें ऑप्शन था चित्रकला, जो कि हमने पढ़ा है अभी, क्योंकि यह चित्रकला के रूप में ही फेमस थे। लेकिन एक बार वो संक्षिप्त में बता देता हूँ आपको। जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में, ठीक है। शिक्षा इंदौर, कर्मभूमि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में, और फिर अंतिम समय में कतर की नागरिकता प्राप्त कर ली और जो इनका देहावसान हुआ वह हुआ लंदन में, ठीक है। याद रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि गजगामिनी फिल्म है, थॉट द आइज ऑफ अ पेंटर यह भी एक फिल्म है, मीनाक्षी द टेल ऑफ 3 सिटीज़ यह भी फिल्म है। इनकी 3 महत्वपूर्ण फिल्में हैं, और जिनमें से थॉट द आइज ऑफ अ पेंटर जिसे 1967 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में स्वर्ण मयूर सम्मान दिया गया था। अब इनको जो सरकारों द्वारा सम्मान दिए गए थे उनको एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1955 में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और और भारत रत्न आता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो इनको ये जो 3 पुरस्कार थे ये तीनों मिल चुके थे, और एक कमी रह गई थी, वो थी उसको पूरा किसने किया कर दिया? कालिदास सम्मान ने। यानी कि इनको 4 जो सम्मान है वो भारत सरकार द्वारा दिए गए या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए। तो 1987 में इन्हें कालिदास सम्मान से भी नवाजा गया है। यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1987 में कालिदास सम्मान इनको मिला था। इस वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही जो हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों का जो एक क्रम था, ये सीरीज थी, इसे हम यहाँ पर विराम देते हैं। लेकिन उससे पहले अन्य चित्रकारों के विषय में भी हम उनके नाम आपको बता देते हैं। अगर आपको कंटेंट नहीं मिले तो आप हमें बताइएगा, हम इसका कंटेंट भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। सच्चिदानंद नागदवे, रोबिन डेविड, जगदीश स्वामीनाथन, मंजूषा गांगुली, संतोष जडेजा, अमृतलाल बेगड़ और बसंत अगाशे ये प्रमुख चित्रकार हैं। इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट है, हमसे छूट रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। हम आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का, उस पर जो भी हमसे बन पाता है हम करेंगे, इतना हमारा वादा है। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।